नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारतीय न्याय संहिता के नए कायदे कानून को लेकर मधुबनी के पुलिस अधीक्षक ने की प्रेस वार्ता। नए आपराधिक कानून की दी जानकारी। नए आपराधिक कानून लागू होने पर औसी, पतौना व बिस्फी थाना परिसर में आम लोगों के साथ बैठक कर की गई जानकारी साझा। मधवापुर व साहरघाट थाना में पुलिस ने आम नागरिकों के साथ की बैठक। 1 जुलाई 2024 से लागू नए आपराधिक कानून की दी जानकारी। नया आपराधिक कानून लागू होने पर जयनगर थाना, बरेल थाना में नए धारा की पुलिस पदाधिकारियों ने बैठक कर दी जानकारी। मधुबनी समाहरणालय में जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों के साथ की साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक, दिए कई निर्देश। अंद्राठारी रुद्रपुर थाना में नए आपराधिक कानून को लेकर हुई बैठक। थानाध्यक्ष ने उपस्थित लोगों को दी विस्तार से जानकारी। भारतीय न्याय संहिता के नए कायदे कानून की जानकारी देने को लेकर राजनगर थाना परिसर में लगा जागरूकता शिविर। एसडीआरएफ की टीम के द्वारा डूबने से होने वाली मृत्यु व बाढ़ आपदा को लेकर मधेपुर में जन जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। हल्की बारिश से ही मधुबनी शहर के कई वीआईपी कॉलोनी में हुई जल जमाव की समस्या। और भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने पर मधुबनी रोटी बैंक के द्वारा स्टेशन परिसर में खाना वितरण का हुआ आयोजन। भारतीय संसद से पारित नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए हैं। इसको लेकर मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस वार्ता कर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आइए हम आपको दिखाते हैं विस्तार से क्या है यह नया आपराधिक कानून। 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून 2023 लागू हो गया है। यह जानकारी देते हुए एसपी सुशील कुमार ने बताया कि नए कानून लागू होने से पूर्व बिहार के लगभग 25,000 पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं मधुबनी जिले के 625 पुलिस पदाधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया गया है ताकि नए कानून का सही से पालन किया जा सके। एसपी ने बताया कि कोई भी गिरफ्तारी ऐसे अपराध के मामले में जो 3 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय हो और ऐसा व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है या 60 साल से अधिक की आयु का है, ऐसी स्थिति में डीएसपी रैंक के अधिकारी से गिरफ्तारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। भारतीय संसद से पारित 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए, जिसमें मानव अधिकारों व मूल्यों को केंद्र में रखा गया है। नए कानून में अब भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लगेगा। इस कानून में दंड की जगह न्याय पर विशेष बल दिया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में कहा कि न्याय पर केंद्रित तीनों नए आपराधिक कानून को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिहार पुलिस पूरी तरह से तैयार है।
राज्य के 25,000 से भी अधिक पुलिस अधिकारियों कर्मियों के नए कानून में हुए बड़े बदलावों से जुड़ी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। साथ ही आम लोगों को भी वीडियो ग्राफिक्स, इंफोग्राफिक एवं अन्य माध्यमों से नए कानून के प्रति लगातार जागरूक कर इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर किया जा रहा है। एसपी ने बताया कि नए कानून में डिजिटल पर एफआईआर, नोटिस, सामान, ट्रायल रिकॉर्ड, फॉरेंसिक, केस डायरी व आदि को संग्रहित किया गया। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए बिहार पुलिस के सभी अनुसंधानकर्ता को लैपटॉप और मोबाइल उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक थानों का नए उपकरणों के साथ आधुनिकीकरण किया जा रहा है। अब हर थाने में वर्क स्टेशन, डेटा सेंटर तथा अनुसंधान हॉल, रिकॉर्ड रूम और पूछताछ कक्ष का जल्द ही निर्माण होगा। बढ़ते हुए साइबर अपराध पर नियंत्रण एवं डिजिटल सबूत के प्रबंध, अनुसंधान एवं साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला बिहार पटना तथा बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में स्थित क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला की एक इकाई स्थापित की जा रही है। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि नागरिक घटनास्थल या उस पर कहीं से भी एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। पीड़ित एफआईआर की एक निःशुल्क प्रति प्राप्त करने के हकदार हैं। पुलिस द्वारा पीड़ित को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना अनिवार्य है। महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर पीड़िता की सहमति से उसकी मेडिकल जांच की जाएगी। साथ ही 7 दिनों के अंदर चिकित्सक उसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजेंगे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सभी चरणों का डिजिटल रूपांतरण किया गया है, जिसमें ई समन, ई नोटिस, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रस्तुत करना और ई ट्रायल शामिल है। एसपी ने बताया कि पीड़ित ई बयान दे सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाह, अभियुक्त, विशेषज्ञ की और पीड़ितों की उपस्थिति के लिए ई अप्रिंट्स की शुरुआत की गई है। तरीके से दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जिसको सीआरपीसी इंग्लिश में कहते हैं, उसकी जगह पे बीएनएसएस या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू हुआ है। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, उसकी जगह पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू हुआ है। जो ये जो नए कानून है तीनों, आज से 1 जुलाई से पूरी तरीके से इफेक्टिव हो गए हैं पूरे इंडिया में, और हमारे बिहार राज्य में भी पूरी तरीके से इफेक्टिव हो गए हैं। आज से जो भी घटना होगी उसका एफआईआर जो है इन नए कानून के तहत, और जो प्रक्रियाएं कोर्ट में चलेंगी, ट्रायल चलेगी, इन नए कानून के तहत ही चलेगी। जो ये नया कानून है, इसमें विशेषता यह है कि ये दंड की जगह पे न्याय पर विशेष फोकस किया गया है इसमें। और जो बिहार पुलिस है, इस नए कानून में सभी को प्रिपेयर करने के लिए लगातार, जैसा आप लोगों को पता भी होगा, हम लोगों ने ब्रीफ भी किया था पहले, कि लगातार 5 चरणों में सभी पदाधिकारी, सभी रंग के पदाधिकारियों को बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी गई है ऑनलाइन माध्यम से। पूरे बिहार राज्य में 25,000 से ज़्यादा लोगों की ट्रेनिंग, 25,000 ज़्यादा ऑफिसर्स की ट्रेनिंग प्रदान की गई है। उसी तरीके से मधुबनी में भी लगभग 625 से ज़्यादा जो हमारे ऑफिसर्स थे, सभी रैंक के, चाहे पीटीसी हो, चाहे एसआई हो, एएसआई हो, सभी रैंक के पदाधिकारियों की ट्रेनिंग दी गई है। 3-3 दिन की ट्रेनिंग दी गई है। इसमें नए कानून में क्या क्या नए प्रावधान है, कैसे प्रोसीजर करना है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी गई है। उसके अलावा जो साइबर क्राइम है, फॉरेंसिक को कैसे यूज करना है, फिंगरप्रिंट को सीन ऑफ क्राइम से कैसे उठाना है, फोटोग्राफी सीन ऑफ क्राइम की कैसे करनी है, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी गई है। और ये ट्रेनिंग जो है हम लोग लगातार इसको और भी एक कैप्सूल की तरह से, मॉड्यूल की तरह बना करके हम लोग लगातार देते रहेंगे। सभी को हम लोगों ने मटेरियल भी उपलब्ध कराए हैं, जिससे कि उनको, हमारे अनुसंधानक जो है, उनको पढ़ करके इन सब चीज़ों को, नए कानून को समझने में आसानी हो सके। आज ये जो नया कानून लागू हुआ है, इसमें सभी थानों में आज 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक के बीच में सभी थानों में, सभी थानों के जो गणमान्य लोग हैं उनको बुलाया गया था, और उनको बुला करके इस नए कानून में जो नए प्रावधान हैं उन सब के बारे में बताया गया है। बहुत ब्रीफ, बहुत ही एक्सटेंसिव तौर पे और बहुत ही एक्सप्लेन करके सभी लोगों को बताया गया है। जो भी लोगों की कन्फ्यूजन था उसको भी दूर करने की कोशिश की गई है। इसमें सभी वरीय पदाधिकारी, एसएचओ से लेकर सर्किल इंस्पेक्टर, एसडीपीओ सभी सम्मिलित हैं। जो ये नया कानून है, उसमें उनकी विशेषताओं के बारे में बता देता हूँ थोड़ी सा, कि इसमें डिजिटल तौर पे अब हम एफआईआर कर सकते हैं, नोटिस, समन, ट्रायल, रिकॉर्ड, फॉरेंसिक, केस डायरी, ये सारी चीज़ें अब डिजिटल तौर पे होगी।
तलाशी और जब्ती भी जो है पुलिस के द्वारा जो की जाती है, उसमें अब वीडियोग्राफी और या फोटोग्राफी अनिवार्य है, उसका संग्रहण करके रखना भी अनिवार्य है। इसके लिए बिहार पुलिस के सभी पदाधिकारियों को लैपटॉप और मोबाइल प्रदान किया जाएगा। उसके अलावा ऐप भी बनाए जा रहे हैं ताकि जो भी सर्च और सीजन के टाइम पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी होगी उसको उसमें अपलोड किया जा सके, ताकि किसी भी तरह पूरी तरीके से पारदर्शिता रहे। जो भी सर्च एंड सीजन हो रहा है वो पूरी रियल टाइम अपलोड हो जाएगा सारी चीज़ें। जो नया कानून है, नागरिक केंद्रित कानून है, इसमें कई प्रावधान हैं, जैसे कि नागरिक घटना स्थल या उससे कहीं भी एफआईआर दर्ज कर सकता है। इस नए कानून में ईएफआईआर मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीन से आप कोई आवेदन भेजें उसके तो बिना पे एफआईआर दर्ज होगा। उसके अलावा जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट पहले भी था, इसको इस एक्ट में पूरी तरीके से सम्मिलित किया गया है। तो जीरो एफआईआर भी किया जा सकता है, घटना कहीं भी हो, किसी भी बगल के थाने में जाकर के एफआईआर दर्ज किया जा सकता है। और उसके बाद वो उस थाने का जो संबंधित थाना है जहाँ पे घटना हुई है, वहाँ पे संबंधित थाना जहाँ पे एफआईआर दर्ज किया गया है वो उसको फॉरवर्ड कर देंगे, जिसको हम लोग जीरो एफआईआर कहते हैं। जब एफआईआर दर्ज होगा तो पीड़ित को एक निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का हकदार है वो। हमारे सभी थाना अध्यक्ष जहाँ भी एफआईआर दर्ज होता है थाना को उसको एक निःशुल्क प्रति प्रदान करना होगा। पुलिस द्वारा पीड़ित को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति क्या हुई है उसके बारे में भी सूचित करना होगा। महिला जो के खिलाफ जो अपराध है उसके अंदर में 24 घंटे के अंदर में पीड़िता की सहमति से उसकी मेडिकल जांच कराई जाएगी और साथ ही 7 दिनों के अंदर जो चिकित्सक हैं उनको मेडिकल रिपोर्ट देना होगा। बीएनएसएस जो बीएनएस है भारतीय नागरिक संहिता की धारा 396 और 97 में पीड़ित को मुआवजे और मुफ्त इलाज का अधिकार दिया गया है। बीएनएस की धारा 398 के अंतर्गत गवाह संरक्षण योजना का प्रावधान है। केस वापसी जब होती है, न्यायालय में जब ट्रायल चलता है उसमें केस वापसी की जाती है, तो उसमें न्यायालय को पहले पीड़ित की बात को सुनना पड़ेगा। पीड़ितों को अधिकार दिया गया है कि कोई भी केस क्लोज करने से पहले न्यायालय को पीड़ित को सुनना पड़ेगा, उसकी बातों पे ध्यान देकर के उसके बाद ही कोई ऑर्डर करना होगा। कोर्ट में भी आवेदन करने पर पीड़ित को ऑर्डर की निःशुल्क कॉपी प्राप्त करानी होगी। और जो कानूनी जांच है, पूछताछ है, मुकदमे की कार्रवाई को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित करने का भी प्रावधान है। जैसा मैंने बताया कि न्याय इसमें जो नई कानून है उसमें टेक्नोलॉजी पे जोर दिया गया है। सभी चरणों का डिजिटल रूपांतरण किया गया, जिसमें ई समन, ई नोटिस, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा और ई ट्रायल भी शामिल होगा। ई ट्रायल मतलब कि कोई भी जो गवाह है, साक्ष्य है, वो कहीं से भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, वीसी के माध्यम से अपने साक्ष्य दे सकता है कोर्ट में और वो एक्सेप्टेबल होगा। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। उसके अलावा जैसा मैंने बताया तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी एकदम अनिवार्य की गई है। पुलिस कहीं भी तलाशी और जब्ती करने के लिए जाती है तो उसको वीडियोग्राफी की जाएगी। अब जो कुछ नए अपराध भी परिभाषित किए गए हैं इस कानून में, जिसमें कि स्नैचिंग एक गंभीर और नॉन बेलेबल अपराध की श्रेणी में रखा गया है। पहले स्नैचिंग में सजा कम थी, लेकिन अब ये जो है गैर जमानती धारा है। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने या किसी समूह के आतंक फैलाने के लिए किए गए कृत्यों को आतंकवादी गतिविधि मानी जाएगी। राजद्रोह जो नया आज से 1 जुलाई 2024 से जो नया कानून लागू हुआ है उसमें महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के लिए एक विशेष अध्याय इसमें रखा गया है, अध्याय 5 है, जिसमें कि 37 धाराएं शामिल है। इसमें जो हमारी महिला जो बच्ची है, रेप पीड़िता अगर है तो उसका बयान ऑडियो वीडियो माध्यम से लिया जाएगा और महिला के लिए निवास या चयन किए गए स्थान पर उसका बयान लिया जाने का अधिकार उसे दिया गया है। अब जो हमारे समन होंगे उसका तामीला वयस्क महिलाओं को से भी कराया जा सकेगा। पहले ये केवल घर के पुरुष वयस्क सदस्य पर ही लागू था, अब महिलाएं भी तामीला कर पाएंगी। पीड़ित महिला का बयान महिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाएगा और यदि महिला मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं है तो किसी महिला की उपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जा सकेगा। महिला गवाह होंगी उनका भी बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। जो पीड़ित और अपराधी हैं, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यदि अपराध करते हैं तो उसे जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। पहले जो अपराध है उसमें कुछ मामलों में बच्चों और महिलाओं को छूट दी गई थी।
18 वर्ष से कम आयु की अगर कोई लड़की है, उसके साथ कोई गैंग रेप होता है तो उसमें आजीवन मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। पूर्व में ये उम्र 2 कैटेगरी में विभाजित थे, अब इसको समाहित कर दिया गया। 18 वर्ष से कम उम्र के लिए एक ही कैटेगरी बनाई गई है, उसको सब एक ही में शामिल कर दिया गया। किसी व्यक्ति द्वारा झूठा वादा या छद्म पहचान के आधार पर यदि यौन शोषण किया जाता है तो उसे अपराधीकृत माना जाएगा। उसे भी इसमें कानून के प्रावधान के अंतर्गत लाया गया, उसमें भी सजा का प्रावधान है। जो रेप पीड़ित हैं विक्टिम, उनका पीड़ित महिला का मेडिकल जांच 7 दिन के अंदर भेजने का आदेश इसमें दिया गया है। ये मुख्य प्रावधान है जो महिलाओं में इसमें नागरिक को ध्यान में रखकर ये कानून बनाया गया है। उसमें पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। तो इसमें जैसे कि कोई भी गिरफ्तारी होती है जिसमें 3 वर्ष से कम की सजा है, उसमें गिरफ्तारी करने से पहले संबंधित डीएसपी से परमिशन लेना होगा। और उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष से ज़्यादा का है और या पीड़ित है, बीमार है बहुत। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। भारतीय संसद से पारित नए आपराधिक कानून को लेकर बिस्फी प्रखंड में बिस्फी थाना, औसी थाना व ओपी थाना परिसर में आमजनों के साथ पुलिस ने बैठक की। बैठक के दौरान पुलिस ने नए आपराधिक कानून के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। नए आपराधिक कानून लागू होने पर जन जागरूकता के माध्यम से इस नए कानून के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। इस कड़ी में सोमवार को औसी थाना, पतौना थाना एवं बिस्फी थाना परिसर में थानाध्यक्षों की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कर लोगों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराओं से अवगत कराया गया। पुलिस निरीक्षक सह बिस्फी के थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि नए आपराधिक कानून त्वरित न्याय दिलाने में काफी मददगार साबित होगा। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस नए कानून के तहत एफआईआर, समन, नोटिस, ट्रायल, मुकदमा, डायरी, बयान सभी को डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाएगा। पीड़ित व्यक्ति ऑनलाइन माध्यम से एफआईआर के लिए आवेदन कर सकते हैं। 3 दिनों के अंदर आवेदक को संबंधित थाना में जाकर आवेदन पर हस्ताक्षर करना होगा। बैठक के दौरान अन्य महत्वपूर्ण धाराओं की जानकारी दी गई। साथ ही नए कानून की प्रति उपस्थित लोगों को उपलब्ध कराई गई। थानाध्यक्षों के द्वारा लोगों को नए कानून के बारे में अवगत कराया गया। वहीं बिस्फी थाना परिसर में थानाध्यक्ष के द्वारा राष्ट्रीय गान जनगण मन गाकर बैठक की समाप्ति की गई। मौके पर पतौना के थानाध्यक्ष राजकिशोर पंडित, औसी थानाध्यक्ष विकास कुमार, अपर थानाध्यक्ष नीतू, एसआई सुनील कुमार समेत कई स्थानीय लोग उपस्थित थे। गैर जमानत में नहीं मिलेगी, ये ह्यूमस क्राइम में इसको जोड़ा गया है। इस ऐप के माध्यम से सब चौकीदार को दीजिए और इस नए कानून से हमारे भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा व आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने या किसी समूह में आतंक फैलाने की विधि माना गया है। ठीक है, जैसे मॉब लिंचिंग आप लोग सुनते होंगे, 41 देने का निर्देश दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 7 वर्ष से कम की सजा में व्यक्ति जेल नहीं जाएगा। कानून को मजबूत भी किया गया है। अगर वो अपराध बार बार कर रहे हैं तो बिल्कुल वो जेल भी जाएंगे। हिनियस क्राइम, जो ग्रीवियस क्राइम होता है, उसके लिए सजा में बढ़ोतरी भी की गई है। ठीक है। दूसरी चीज कि इसमें कुछ पोर्टल दिए गए हैं। उस पोर्टल के माध्यम से आप देखेंगे, सबसे लास्ट पेज में देखिए, सबसे लास्ट पेज में हमसे जुड़े। ठीक है। इसमें देखिए फेसबुक का, ट्विटर का, सब चीज का सिंबल बना हुआ होगा। ठीक है। तो ये आप लोग डायरेक्ट फेसबुक के माध्यम से भी पूरे मधुबनी जिला से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। अपना फोटो, अपना संवाद इस पे डाल सकते हैं। इसमें 7 1 2 3 4 5 6 आपके मोबाइल में जो भी ऐप हो उस ऐप से नाम को भी बदल दिया गया है। ठीक है। आप पंपलेट में दिया गया है, आप लोग भी इसमें देख सकते हैं। 3 साल से कम के सजा वाले केसेस
अगर वो बच्चा या 60 साल से अधिक का उम्र का तो वैसे परिस्थिति में डीएसपी से नीचे रैंक के पदाधिकारी को निर्णय लेना नहीं, डीएसपी के आदेश पर ही वैसे व्यक्ति को हम गिरफ्तार करके जेल भेज सकते हैं। ठीक है। महिलाओं और बच्चों के लिए इसमें विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। बालक और बालिका के बीच उम्र के अंतर को हटा दिया गया। पहले उम्र एक निर्धारण, अब उस उम्र को समाप्त कर दिया गया है। पहले हम लोग बालक और बालिका शब्द का यूज करते थे, लेकिन अब सिर्फ बालक शब्द का यूज करेंगे, चाहे वो बालिका ही क्यों ना हो। स्पष्ट होंगे आप लोग? अगर बालिका भी है तो उसका शब्द का यूज होगा बालक के लिए। ठीक है। और उम्र सीमा निर्धारित किया गया है, वो उम्र सीमा है 18 साल। ठीक है। महिलाओं के बयान को, महिला जो कोई पीड़ित महिला है, बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नए आपराधिक कानून को लेकर मधवापुर प्रखंड के मधवापुर वसाहरघाट थाना परिसर में पुलिस ने आम लोगों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान आम लोगों को विस्तार पूर्वक नए आपराधिक कानून की जानकारी दी गई। 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नए आपराधिक कानून से संबंधित आवश्यक जानकारी लोगों को देने के लिए साहरघाट और मधवापुर थाना में पुलिस ने आम नागरिकों की बैठक की। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार और पंकज कुमार चौधरी ने अलग अलग दोनों कार्यक्रमों में लोगों से कानून की नई व्यवस्था विषय पर संवाद किया। थानाध्यक्षों ने आपराधिक मामलों में आम लोगों की नकारात्मक और सकारात्मक भूमिका पर लागू होने वाले संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी लोगों को दी। इस मौके पर मुखिया अनिरुद्ध राय, पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर, उप प्रमुख दीपक सिंह, डॉक्टर अमरनाथ झा, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद समीम, शिवचंद्र यादव सहित कई पंचायतों के लोग उपस्थित थे। 45 एक्यूज है या न है, 90 दिन में हम लोग को अति कर देना। हाँ, वो अपना कोर्ट भी काम शुरू कर देंगे। आवेदन के लिए मंजूरी दस्तावेजों की आपूर्ति प्रतिबंध डिस्चार्ज या समय सीमा के अंदर अनिवार्य कर लेना होगा। जो भी हम लोग को 60 दिन और 90 दिन है, 45 जो ड्यूरेशन मिलेगा उसके अंदर हम लोग को सारा प्रक्रिया कर लेना है। अच्छा। हाँ, कर करके कोर्ट को दे देना है, कोर्ट अपना प्रक्रिया करेगा। हाँ, लोड बढ़ेगा। आप लोग को बोले ना अभी की टेक्नोलॉजी। अच्छा, जितने भी लोग मतलब वीडियो फुटेज का था, वीडियो फुटेज इलेक्ट्रॉनिक कोई भी है एविडेंस अगर। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। नए आपराधिक कानून को लेकर जयनगर थाना में जयनगर देवधा व रेल थाना में पुलिस पब्लिक की बैठक हुई। बैठक के दौरान आम लोगों को कानून में हुए संशोधन को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। नया आपराधिक कानून लागू होने के साथ ही सोमवार को जयनगर, देवधा व रेल थाना में सामाजिक व बुद्धिजीवियों एवं राजनीतिक दलों के लोगों के साथ एक बैठक कर नया कानून को लेकर जानकारी साझा करते हुए जागरूक किया गया। जयनगर थाना में एसडीपीओ विप्लव कुमार, देवधा थानाध्यक्ष प्रीति भारती एवं रेल थाना में थानाध्यक्ष वीना देवी के नेतृत्व में उपस्थित सामाजिक व बुद्धिजीवियों एवं राजनीतिक दलों के लोगों को पूर्व के 511 आईपीसी कानून को संशोधित कर कुछ को समाप्त कर 358 धारा किया गया है। आपराधिक मामलों के धाराओं में बदलाव को लेकर जानकारी साझा की गई। मौके पर जयनगर थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी अंकुर कुमार, एसआई गोपाल कृष्ण, संजय पासवान, फहीमुद्दीन अंसारी, आरपीएफ एएसआई राजकुमार सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। Today, in the era of constant change, education isn't just about learning facts. It requires a blend of practical experience and training to nurture talent.
We at Sushant University promise you the education that is not limited to the textbooks. Here we offer you an experience and pure joy of practical knowledge. लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी उपस्थित हुए। इस मौके पर उन्हें कई निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ विभिन्न कार्यालय गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जिलाधिकारी द्वारा जिला नीलाम पत्रवाद, जिला लोक शिकायत निवारण में दायर परिवाद, समाधान यात्रा में प्राप्त आवेदन, CP ग्राम, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में प्राप्त आवेदनों, उच्च न्यायालय में चल रहे मामलों,
सूचना का अधिकार, मानवाधिकार से संबंधित मामलों की बारी-बारी से समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यालयों में कर्म पुस्तिका के समुचित संधारण में अपेक्षित परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी नियमित रूप से लॉग बुक की जांच करें। उन्होंने वरीय पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया कि वे प्रत्येक सप्ताह किसी भी 2 विभागों में औचक रूप से लॉग बुक की जांच करें। स्पष्ट किया कि जांच के दौरान इस बात की पड़ताल की जाए कि गत 1 सप्ताह से 2 महीने के बीच निर्गत किसी भी 2 आदेश पत्रों का परगमन शाखा से संबंधित शाखा में अनुपालन कार्य के बीच कितना वक्त लगा है। उन्होंने कहा कि सभी शाखा के वरीय पदाधिकारी अपने संबंधित शाखा में लॉग बुक के संधारण पर पूरा ध्यान दें, जिससे आदेश पत्रों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। नीलाम पत्रवाद की समीक्षा के क्रम में डीएम ने निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का अविलंब निष्पादन कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ससमय निष्पादन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि साप्ताहिक समीक्षा बैठक का परिणाम नजर आना चाहिए एवं लंबित मामलों को हर हाल में शून्य करें। कहा कि सभी पदाधिकारी नियमित रूप से लॉग बुक, सूचना के अधिकार पंजी सहित सभी महत्वपूर्ण पंजियों का नियमित से निरीक्षण करें ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि ससमय मामलों का निष्पादन हो। जिलाधिकारी ने कहा कि जनता के दरबार कार्यक्रम में प्राप्त जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ससमय निष्पादन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनता के दरबार कार्यक्रम अंतर्गत प्राप्त शिकायतों को पूरी गंभीरता से ले किसी भी हाल में लंबित नहीं रखें। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में चल रहे वादों में ससमय प्रति शपथ पत्र दाखिल करें। साथ ही लोक शिकायत, मानवाधिकार, सूचना के अधिकार का अलग-अलग पंजी भी संधारित करे, साथ ही उसकी नियमित समीक्षा भी करे। बैठक में उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार, अपर समाहर्ता शैलेश कुमार, नगर आयुक्त अनिल चौधरी समेत सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। अंधराठारी प्रखंड में अंधराठारी व रुद्रपुर थाना परिसर में नए आपराधिक कानून को लेकर भारी संख्या में जनप्रतिनिधियों के साथ थानाध्यक्षों ने अलग अलग बैठक की। बैठक के दौरान उन्हें 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले नए आपराधिक कानून के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। अंधराठारी और रुद्रपुर थाना में सोमवार को नए आपराधिक कानून को लेकर बैठक हुई। थाना अध्यक्ष राहुल कुमार और आयशा कुमारी की अध्यक्षता में दोनों थाना में आयोजित बैठक में भारी संख्या में जनप्रतिनिधियों के साथ ही आम जनता भी शामिल थे। इस दौरान दोनों ही थाना के थानाध्यक्ष ने नए आपराधिक कानून के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं बैठक में शामिल हुए लोगों की भी राय ली गई। बैठक में प्रियदर्शी अपर थानाध्यक्ष लवली सिंह, प्रमुख मुखिया छोटू राय, राम गुलाम भंडारी, संतोष ठाकुर समेत कई लोग मौजूद थे। लोगों ने अपने संबोधन में कहा कि देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून अब गुजरे वक्त की बात हो गई है। 1 जुलाई से दोनों थाना में आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इस कानून ने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। नए कानून लागू होने से न सिर्फ धाराएं बदल गई है बल्कि कई प्रावधानों की परिभाषा भी बदल गई है। 1 जुलाई से नए कानून के तहत ही केस दर्ज होने लगे हैं। जानकारी देते हुए कहा कि अब ठगी मामले में 420 नहीं 316, मर्डर में 302 नहीं 103 की धारा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। दिशा निर्देश मिला कि कोई केस संशोधन कर अभी तक उसी से वही कानून लागू था, उसी से भारतीय दंड विधान चल रहा है, जिसको वर्तमान की सरकार के द्वारा रद्द किया गया और नया कानून लागू किया गया, जो मूलतः न्याय मिले। जो न्याय मिलने में अभी तक इसका विलम्ब होता था और आम पब्लिक को, उसके लिए भी ये कम से कम समय में न्याय मिले, क्योंकि विलम्ब से न्याय मिलना भी वो न्याय नहीं कहा जाता। अगर समय पे न्याय नहीं मिला और बाद में न्याय मिलेगा तो न्याय कैसा? इसके लिए सरकार ये कानून लागू की है, जो भी अपने व्यवस्थाओं में सुधार करे कि समय पे उसका अनुसंधान पूरा करे। हम लोग को भी एक दिशा निर्देश मिला है कि कोई केस 60 दिन और 90 दिन के अंदर ही इसको अनुसंधान पूरा करना। अगर किसी अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। भारतीय संसद से पारित 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया। वहीं इसकी जानकारी देने को लेकर राजनगर थाना परिसर में जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ, जहां थानाध्यक्ष ने उपस्थित लोगों को नए आपराधिक कानून के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। भारतीय संसद से पारित 3 नए आपराधिक कानून को 1 जुलाई से लागू हो गया।
नए कानून को लेकर राजनगर थाना परिसर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जागरूकता शिविर में शामिल लोगों को भारतीय न्याय संहिता के नए कायदे कानून के बारे में जानकारी दी गई। इस जागरूकता शिविर में इंस्पेक्टर मनोज कुमार, थाना अध्यक्ष सचिन कुमार ने जानकारी देते हुए मुख्य बिंदुओं पर विशेष चर्चा कर उपस्थित लोगों को बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने में आवेदक को मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अनिवार्य रूप से देना होगा। दूसरा, घर बैठे ईमेल के माध्यम से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तीसरा, मॉब लिंचिंग या मृत्यु या आजीवन कारावास तक के दंड तक का प्रावधान है। चौथा, आम जनता अगर किसी अपराधी को पकड़े तो उसको 6 घंटे के अंदर पुलिस को सुपुर्द करना होगा। रेप पीड़िता को 24 घंटे के अंदर चिकित्सकीय जांच करवाना होगा और चिकित्सक पदाधिकारी को 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट देना होगा। इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने नए कानून में पहली बार दंड स्वरूप सामुदायिक सेवा का प्रावधान, जिसमें 3 साल तक के सजा वाले कानून में दंड का प्रावधान है। जागरूकता शिविर का समापन राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। इस मौके पर उपस्थित पुलिस अवर निरीक्षक आरती कुमारी, पुलिस अवर निरीक्षक श्रेया सालनी, अमित कुमार सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व सामाजिक कार्यकर्ता समेत कई लोग शामिल हुए। जिसके जो भी आपके साथ मारपीट करता है, जो अपराध करता है, लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने पर दोषी को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा भी मिलेगी। इसमें झूठे वादे या नकली पहचान के आधार पर यौन शोषण करना अब आपराधिक कृत्य माना जाएगा। और चिकित्सकों के लिए अब ये आवश्यक कर दिया गया है कि 7 दिनों के अंदर पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट जांच अधिकारी के पास भेजना अनिवार्य है। यही सब है। तो महिलाओं और बच्चों के साथ जो है ये सब पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इस बार जो नया जो कानून आया है और ट्रांसपेरेंसी लाया गया है, इसमें जो है सभी जो भी अनुसंधान जहाँ तक पहुँचाया जाएगा उसकी जानकारी अब आप लोग खुद ले सकते हैं। तो इस बात पे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में डूबने से होने वाली मृत्यु व उसके रोकथाम को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जवाहर उच्च विद्यालय मधेपुर में एसडीआरएफ की टीम के द्वारा जन जागरूकता अभियान के माध्यम से डूबने से होने वाली मृत्यु के रोकथाम को लेकर लोगों को जानकारी दी गई। एसडीआरएफ टीम के एसआई विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में मंगलवार को जवाहर उच्च विद्यालय मधेपुर में डूबने से होने वाली मृत्यु के रोकथाम हेतु जन जागरूकता सप्ताह के तहत बाढ़ पूर्व तैयारी सुरक्षा सप्ताह से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि आपदा प्रबंधन विभाग एवं जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में जिले में डूबने से होने वाली मृत्यु की अधिकता एवं उसके रोकथाम को लेकर एसडीआरएफ की टीम के द्वारा जन जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बाढ़ प्रवण बहु आपदा प्रवण अंचलों को प्राथमिकता देते हुए जवाहर उच्च विद्यालय मधेपुर में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डूबने से होने वाले मृत्यु की रोकथाम हेतु चयनित विद्यालयों के छात्र व छात्रों के अंचल अंतर्गत स्वेच्छा से भाग लेने वाले जनप्रतिनिधि व समाज सेवक, प्रशिक्षित आपदा मित्र, प्रशिक्षित तैराक, गोताखोर, नेहरू युवा केंद्र के स्वयं सेवकों को जागरूक किया गया। जन जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रशिक्षण कराने वाले एसडीआरएफ टीम को सहयोग व समन्वय हेतु एक जानकार कर्मी को प्रतिनियुक्त करने एवं निर्धारित कार्यक्रम से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम हेतु आयोजित कार्यक्रम को भी सभी संबंधितों से समन्वय स्थापित कर आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रशिक्षण में मानसून के दौरान संभावित बाढ़ को देखते हुए जल जमाव वाले क्षेत्रों व नदियों के किनारे नहीं जाने की अपील की, साथ ही बच्चों को भी दूर रखने की अपील की है। जिलेवासियों से अपील करते हुए डीएम ने कहा है कि भारी वर्षा होने की स्थिति में लोग घर में ही रहे। नदियों तालाबों का जलस्तर बढ़ने की संभावना के साथ ही वर्षा के दिनों में कई जगहों पर जल जमाव हो जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। जल जमाव वाले क्षेत्रों व नदियों के किनारे जाने से बचे, साथ ही अपने बच्चों को भी जल जमाव वाले क्षेत्रों व नदियों के किनारे जाने से रोके। अपने और अपने बच्चों की जान बचाने नदियों तालाबों में कपड़े बर्तन नहीं धोए, ना स्नान करे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क। कलवाही थाना क्षेत्र के हरिपुर माल टोला निवासी 12 वर्षीय नैतिक संगीत की दुनिया में धमाल मचा रहे हैं। उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन से भी अवॉर्डेड किया जा चुका है। गौरतलब हो कि वह फिलहाल झारखंड की राजधानी रांची में रहकर वर्ग 8 की पढ़ाई कर रहे हैं। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। राम जी के शरण में चले आइए, राम जी के शरण में चले आइए, वो बनाएंगे बिगड़ी न घबराइए, वो
बीती रविवार की रात हुई बारिश के बाद मधुबनी शहर के कई वीआईपी कॉलोनी जल जमाव जैसी समस्या से घिर गए। गौरतलब हो कि मानसून दस्तक दे चुकी है और हल्की बारिश होने के साथ ही शहर का हाल बदहाल होना शुरू हो गया है। ऐसे में लोगों को परेशानी है कि जब बरसात का मौसम पूरी तरह से आ जाएगा तो एक बार फिर पूरा मधुबनी शहर जलमग्न हो जाएगा। विगत रात हुई बरसात के बाद मधुबनी शहर के विनोदानंद झा कॉलोनी, आदर्श नगर कॉलोनी में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। पानी आने के कारण पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। इन पानी का निकलने वाला रास्ता सिर्फ राज कैनाल से होकर गुजरता है। गौरतलब हो कि इस राज कैनाल की सफाई पिछले 2 सालों से नहीं हुई है। अभी बरसात सिर्फ शुरू ही हुई है तो यह हाल है। बरसात बढ़ने के बाद यहाँ का हाल और बदहाल हो जाता है। हर वर्ष यहाँ स्थिति ऐसी ही बनी रहती है। पानी व जल जमाव के कारण लोग परेशान रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। भारत के विश्व कप जीतने पर मधुबनी के रोटी बैंक के द्वारा लोगों के बीच खाना का वितरण किया गया। मधुबनी रोटी बैंक के द्वारा मधुबनी स्टेशन परिसर में भारत की जीत की खुशी में इस माध्यम से जश्न मनाया गया। मधुबनी के रोटी बैंक के द्वारा मधुबनी स्टेशन पर जरूरतमंद लोगों के बीच खाना बांटा गया। गौरतलब हो कि भारत के T20 वर्ल्ड कप मैच जीतने की खुशी में इसका आयोजन किया गया। विगत कई सालों से मधुबनी रोटी बैंक के द्वारा मधुबनी स्टेशन पर जरूरतमंद लोगों के बीच हर रोज रात में खाना का वितरण किया जाता है। वहीं इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पे इस खुशी को दोगुनी तरीके से मनाते हुए लोगों के बीच खाना वितरण किया गया। इस मौके पर रोटी बैंक के अमन राज, मृत्युंजय कुमार, शुभम कुमार, आसू झा समेत कई लोग मौजूद रहे। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। 1 जुलाई 2024 से नया आपराधिक कानून लागू हो गया। नए आपराधिक कानून को लेकर इससे पूर्व ही सैकड़ों की संख्या में पुलिसों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस कड़ी में मुख्यालय डीएसपी रश्मि कुमारी ने प्रेस वार्ता कर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। नए आपराधिक कानून को लेकर रहिका थाना में बैठक आयोजित की गई है। क्या कुछ प्रमुख बिंदु रहा है? जैसा कि सब विदित है कि आज से पूरे भारत में 3 जो नए कानून व्यवस्थाएं हैं उनको लागू किया जा रहा है। इसके तहत बिहार पुलिस के ने भी अपनी अलग से तैयारी की है। पुलिस पर्सनल के स्तर पे मुख्यालय के निर्देशानुसार और पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में सब ट्रेनिंग हो चुकी है। आज के दिन चूँकि लागू हो रहा है, इसलिए एक मुख्यालय के निर्देशानुसार हर एक थाने में उस थाना क्षेत्र के जो भी गणमान्य जनप्रतिनिधि हैं, व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको एक इस कानून के बारे में जागरूक करने के लिए एक जो है कि हम लोग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और उसी कार्यक्रम आयोजन के तहत जो है कि हम लोग यहाँ उपस्थित हैं यार, और जनता भी यहाँ पे जो थाना क्षेत्र के गणमान्य जो लोग हैं उपस्थित हैं। हम लोग इन तीनों नए कानूनों में जनता के लिए मतलब एक्चुअली जन उपयोगी जो नए बदलाव किए गए हैं उनके बारे में हम लोगों ने इनको सूचना दिया, उनको सेंसिटाइज किया। और पुलिस और कैसे पारदर्शी रूप से कार्य करेगी इसके बारे में जो इसमें प्रावधान है उसको हमने बताया। इनकी भी जो है कि हमने फीडबैक लिए और हम लोगों ने आपस में इंटरेक्शन किया और ये हम लोगों ने एक निर्णय लिया यहाँ के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कि इस तरह के 1-2 और हम लोग कार्यक्रम करेंगे ताकि इस कानून के बारे में जनता तक सारी बातें अच्छी से पहुँचाई जा सके। रहिका थाना में आपराधिक कानून को लेकर के बैठक हुई थी, क्या कुछ निर्णय लिया गया, चर्चा हुई? देखिए, ये कानून शुरू से जो अंग्रेज जमाने से जो कानून आ रहे थे वो बहुत अच्छी बात है। जो ये नए में भारतीय संहिता में जो आई है ये अच्छी बात है। और ये आम जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ये सारी जानकारी बहुत सही मात्रा में होनी चाहिए। जो आए दिन रोड जाम करने में जो जिन लोगों को रहता है, चाहे मॉब लिंचिंग में रहती है, ये सारी जानकारी उन जनप्रतिनिधियों को होनी चाहिए जो बिना जानकारी का रोड जाम कर देते हैं, बिना जानकारी का मॉब लिंचिंग कर देते हैं। चाहे कोई बड़ी एक्सीडेंट हुआ, उस घटने में चाहे ड्राइवर की मौत हो जाती है, तो ये सारी घटना वो जब तक जनप्रतिनिधि नहीं समझ पाएंगे, ये जितने सारे नियम हैं, जब तक ये जनप्रतिनिधि के बीच सही से नहीं जानकारी हो पाएगी, तब तक इस तरह की घटना होगी। और हमारे रहिका थाना प्रभारी और एसडीपीओ ने सही पहल किए हैं और यह पहल आम जैसे हुआ है जो हर एक पंचायत में जाके जनप्रतिनिधियों के साथ
बैठक करके और अच्छे से अच्छी तरह से उन लोग की जानकारी हो। ये अच्छी पहल है रेका थाना की और इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं और इस तरह की पहल होनी भी चाहिए। जनप्रतिनिधि आपके भी यहाँ पे उपस्थित क्या कुछ? सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं डीएसपी सर को और थाना अध्यक्ष महोदय को, जो आज जो थाना पर बुला करके जितने भी जनप्रतिनिधि लोग को यहाँ उपस्थित करके और नया जो कानून आया है, कानून में जो संशोधन हुआ है वो जनहित के लिए जो भी माने कानून बना है उसको विस्तार रूप से डीएसपी सर, थाना अध्यक्ष महोदय और जितने भी उनके सहयोगी जो ऑफिसर्स लोग हैं सभी आदमी अच्छे ढंग से 1 बाय 1 करके समझाए हैं। हम लोग भी समझे हैं और एक अच्छा पहल है। और साथ में जो डीएसपी सर ने निर्णय लिया कि हर पंचायत में पंचायत स्तर पर जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, पंचायत से रिलेटिव हैं या सरपंच महोदय के जो कैबिनेट है, मुखिया जी लोग के जो कैबिनेट हैं, हम जिला पार्षद लोग का जो भी है और जो नहीं भी है, जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो सूझबूझ वाले हैं, जो पंचायत में अपनी भागीदारी रखते हैं, उन सबको बुला करके एक हर पंचायत में एक मीटिंग करने का जो निर्णय लिया है, यह माने धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोग भी सहयोग करेंगे थाना अध्यक्ष महोदय को और जो भी प्रशासन के जो भी पदाधिकारी जिस पंचायत में मेरे क्षेत्र में जो अच्छे संख्या 24 से हमारी मैडम जिला पार्षद है सविता देवी, हम उनके प्रतिनिधि हैं। जो भी हमसे बन पाएगा हम थाना अध्यक्ष जी को सहयोग करने के लिए हमेशा थाना के लिए तैयार हैं और तैयार रहेंगे। और जो भी हमसे बन पाएगा क्षेत्र में पंचायत स्तर में मीटिंग हो या चाहे जो भी कार्यक्रम होगा उसमें सहयोग करेंगे। बतौर जनप्रतिनिधि आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इसका कुछ पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेगा? जिस तरह से यह जो भारत सरकार की जो कानून नई नियमावली जो बनी है वो हम लोग को थाना अध्यक्ष के माध्यम से एसडीपीओ साहब के माध्यम से जो रेका थाना अंतर्गत बैठक में बुलाया गया, इसमें हम लोगों को जनप्रतिनिधियों के लिए सबसे अच्छा यह कानून लगा। इससे आम आवाम खुश रहेगा। इसमें ज़्यादा गैदरिंग जो कुछ लोग थाना पर आ जाते थे, एक आम आवाम को कुछ दलाली पैकारी करने के नाम पर आ जाते थे, इससे वंचित रह गया। इसमें आम आवाम खुश रहेगा। जनप्रतिनिधि इन तमाम प्राधिकारियों को मत करने के लिए सक्षम है और तैयार है। एक शब्द में आपका ये कहना है कि जो आम जनमानस के लोग हैं, हाँ, उनको कहीं ना कहीं खुशी मिलेगी। हाँ, खुशी मिलेगी। धन्यवाद। उसके साथ जो भी शारीरिक जो भी दुष्प्रेरण या जो भी कर्मचारी करता था तो उस आधार पे अपराध नहीं माना जाता था, लेकिन ये एक नया प्रावधान भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 में किया गया है कि अगर किसी महिला को झांसा देके उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है तो वो अपराध में आएगा और उसके लिए सजा भी अच्छी है, 10 साल तक की सजा है। देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो कोई ऐसे साधन के द्वारा किसी महिला को विवाह करने का वचन भी देंगे कि अगर कह रहा है कि हम तुमसे शादी करेंगे तो मेरे साथ रहो और फिर 2-3 साल के से बनाया हुआ 1860 के कानून के मुताबिक इंडियन कॉमन कोड हो या सीआरपीसी हो। डे न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।